नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5th। तो क्या है बच्चों 5th प्रॉपर्टी, अगर इनडिटरमिनेट A1 B1 C1 और हमें समेशन दिया A2 प्लस एक्स B2 प्लस वाई C2 प्लस जेड, समेशन फॉर्म में अगर आपको डिटरमिनेंट दिया A3 B3 और C3, तो आप उस डिटरमिनेंट को एक्सपांड भी कर सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस A1 B1 C1 X Y Z A3 B3 C3। तो एक चीज याद रखनी इसमें, कोई भी रो और कॉलम अगर आपको समेशन फॉर्म में दिया है, एक ही रो लिखी ना, एक ही रो समेशन के फॉर्मेट में अगर दिया आपको, तो आप उसे ऐसे एक्सपांड कर सकते हो। रिमेंबर दिस। अगर दिमाग याद रखना है सबने, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक कर देते, तो रिमार्क याद रखो। रिमार्क है, अगर आपको दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस x1 A2 प्लस x2 A3 प्लस y3 B1 प्लस सॉरी x3 है x3 B1 प्लस y1 B2 प्लस y2 C2 प्लस y3 और बाद में B3 बाद में C1 प्लस Z1 C2 प्लस Z2 C3 प्लस Z3। अगर ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट दिया है, तो आप मिस्टेक क्या करते हो एग्जाम में बहुत बार, कि आप इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर देते हो। मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो इज इट नॉट इक्वल, इज इट नॉट इक्वल्स टू दिस, रिमेंबर दिस। तो इसको आप ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हो बच्चों, रिमेंबर दिस। तो ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक रो या कॉलम में सम अगर है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हो। अगर दो रो में तो आपको उसको दो बार स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब स्प्लिट करने के बाद फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे रहता है, तो वैसे नहीं करना है। तो एक ही बात उसे स्प्लिट करना है। प्रॉपर्टी बेस्ड एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, मतलब आप सबको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा कि करना कैसे। ठीक है, तो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है ए इज इक्वल टू दिया आपको ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों हमें। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि समेशन अगर है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हो बच्चों। तो स्प्लिट कैसे करोगे, ए बी सी, बाकी की जो टर्म है उसे एज इट इज लिख देता हूँ बच्चों में, एक्स वाई जेड प्लस सेम ए बी सी एक्स वाई जेड। जब अपन इसे स्प्लिट कर रहे हैं बच्चों, तो ये स्प्लिट कैसे होगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा 2y, यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा बच्चों 2z। रिमेंबर दिस। अब ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपरली, आपको दो रो जो है वो आइडेंटिकल दिख रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो, इसका डिटरमिनेंट कितना बच्चों जीरो, प्लस
और एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो, इसमें से कॉमन क्या निकलता है बच्चों, 2। तो 2 को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो डिटरमिनेंट में क्या दिखेगा बच्चों मुझे, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो दो रो जो है वो क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट इज 0, तो वो हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स 0, मतलब इसका आंसर कितना है बच्चों, 0। तो ये है स्प्लिट करने की मेथड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वैसे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6, रिमेंबर दिस। आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको कोई डिटरमिनेंट दिया बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। तो आप इस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल रो फर्स्ट की जगह पे आप r1 प्लस r2 कर सकते हो, मतलब उन दोनों रो की एडिशन कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, r3 की जगह पे ऐसे कर सकते हो, r3 माइनस 2 टाइम्स r1। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी वो एग्जांपल के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब कैसे कैसे एग्जांपल है वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज आपको मैट्रिक्स दिया बच्चों, डिटरमिनेंट दिया 1 2 3 4, और मुझे डिटरमिनेंट को और इजी करना है। क्या करना है, इजी, मतलब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। मुझे ये 3 की जगह पे 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो वो कौन सा रो है, देखो बच्चों ये है अपना रो नंबर फर्स्ट, ये है आपका रो नंबर सेकंड। तो मैं समझ कैसे बता रहा हूँ, याद रखो, हमें 0 कहाँ पे लाना है, इन सेकंड रो। कहाँ पे लाना है, सेकंड रो की जगह पे। लेकिन सेकंड रो पे यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है बच्चों, 3। मैं ऐसे लिख देता हूँ, और अपने पास एक ही रो है तो फर्स्ट रो ऐसे लिख दो उन्हें, मतलब और जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। R2 की वैल्यू वहां पे कितनी है, 3, और उसी के लिए R1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1। अब मुझे उसे 0 लाना है, तो मुझे बोलो इन्हें मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ कि मुझे 0 आएगा। जब मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 3 से। तो 1 इंटू 3 कितना बच्चों, 3, और 3 है इनको 0 कैसे लाओगे, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट। जब अपन सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 0। मतलब लेकिन कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप, R2 की जगह पे, तो R1 को एज इट इज लिख दो। तो उनकी सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स, उसके लिए R1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1। तो 3 माइनस 3 कितना बच्चों, 0। नेक्स्ट यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, 4 माइनस 3 टाइम्स, उसके लिए R1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 2। तो 4 माइनस 3 टू 6, तो 4 माइनस 6 कितना बच्चों, -2। तो इसे बोलते हैं बच्चों अपन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आप कॉलम से भी यूज कर सकते हो, आप कॉलम से भी यूज कर सकते हो। तो कॉलम से कैसे करोगे बच्चों, सपोज ए मैट्रिक्स दिया आपको, और एक एग्जांपल ले लो, आपको वैल्यू है 1 2 3 4। अब मुझे 0 किसकी जगह पे लाना है, फॉर एग्जांपल किसी का बोलना है सर 4 की जगह पे 0 लाओ, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। 0 की जगह पे लाना है, मतलब कॉलम, मतलब ये कौन सा कॉलम है बच्चों, फर्स्ट कॉलम, और ये पास है अपने पास सेकंड कॉलम। तो किसकी जगह पे अपने को ये करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम की जगह पे। कौन सी, सेकंड कॉलम की जगह पे 0 लाना है। तो सेकंड कॉलम का जो नंबर है वो लिख दो, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा, 4। और उसके लिए C1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 3। अब मैं 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा नहीं, और 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या करना है, स्ट्रैटेजी समझ लो, ये है आपका C2 और ये है C1। C1 की जो वैल्यू है वो C2 को दे दो, और C2 की जो वैल्यू वो C1 को दे दो। मतलब 4 टाइम्स C2 माइनस, सॉरी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स C2 माइनस 4 टाइम्स C1। तो देखो भला, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 12 0 मिल गया। तो ऐसी अगर सिचुएशन कभी क्रिएट होती है तो इसका कोएफिशिएंट उसे दे दो, उसका कोएफिशिएंट इसे दे दो, और उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। अब मुझे किसकी जगह पे कैलकुलेशन करने बच्चों, C2 की जगह पे। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसे एज इट इज लिख दो,
तो C2 के लिए कैलकुलेशंस करो बच्चों। तो C2 क्या है यहाँ पे C2 की वैल्यू है 2, तो 3 × 2 -4 टाइम्स उसके लिए C1 कितना बच्चों 1, तो 3 × 6 -4, तो 6 -4 कितना बच्चों 2। नेक्स्ट यहाँ पे 4, 3 × 4 -4 × C1 की वैल्यू कितनी उतने लिए 3, तो 4 3 12 -12, तो वो मिल गया बच्चों हमें 0। जैसे बोलते हैं बच्चों हमें ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड रहेगा वो क्वेश्चन क्या है, आपको सिचुएशन क्या है, आपको करना क्या है। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे आपको और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। सपोज एग्जांपल और एक चाहिए, तो थर्ड एग्जांपल ले लिया। ए इज इक्वल टू दिया बेटा -1 4 5 3। सपोज तेरा कहना बेटा कि सर मुझे ये 5 जो है उसकी जगह पे 0 लाना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो मुझे 5 की जगह पे 0 लाना बेटा, इसकी जगह पे 5, तो मेरा कौन सा रो है वो सेकेंड रो। तो सेकेंड रो की जगह पे कैलकुलेशंस करनी, तो आपको जो दो नंबर दिए वो लिख देने के पहले R12 की और R1 की वैल्यू लिख देने की। अब मुझे बोल बेटा इसके बाद ये है तेरा R2, ये है तेरा R1। नेक्स्ट इसके बाद अब मुझे बोल बेटा 5 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 नहीं आएगा, लेकिन 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा ना। उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 5 से। लेकिन मुझे बोल इन दोनों की जब तू एडिशन करेगा तो तुझे 0 मिल जाएगा ना, तो एडिशन कर वहां पे क्या किया अपन ने एडिशन। तो कहाँ पे एडिशन कर रहा बेटा R2 में। तो मुझे बोल ये जो चेंज होगा अपन R2 की जगह पे जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे तो बाकी टर्म जो है उसे एज इट इज लिखना है। तो कौन सी टर्म एज इट इज लिखेगा बेटा -1 4, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दिया। अब जब तू R2 के बारे में बोल रहा है तो मैं इसे हाईलाइट करके रखता हूँ, मतलब तुझे दिख जाएगा। ये तेरा R2 है बेटा, ठीक है। अब मुझे बोल यहाँ पे अपने को कैलकुलेशंस करने, सॉरी ये तेरा R2, ये तेरा R2 है, और ऊपर वाला जो है वो तेरा R1 है। मैं उसे अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बोल जब अपन ये वाली कंडीशन यूज करेंगे तो ये हो गया तेरा R1 और ये हो गया उस सिचुएशन के लिए R2। अगर ये तेरा R2 है तो उसकी सिचुएशन के लिए R1 कौन बनेगा बेटा 4, बराबर है। तो वैल्यू डाल दे, R2 की वैल्यू कितनी है बच्चा 5, प्लस 5 टाइम्स R1 की वैल्यू कितनी है वहां पे -1, तो 5 - 5 इज 0। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए R2 की वैल्यू कितनी बेटा 3, प्लस 5 टाइम्स R1 की वैल्यू कितनी बेटा 4, 5 4 जा 20, और 20 प्लस 3 कितना बेटा 23। तो ये मिल गया तुझे ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n minus 1 if determinant of A is not equals to 0। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया, सपोज आपको गिवन है A इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू ले लो, सपोज ले लिया अपन ने 1 2 -1 2 3 1 1 -2 4। ये एक मैट्रिक्स है आप, और उन्होंने बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो। तो अपन क्या करेंगे इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद आप फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो इतना इतना कैलकुलेशन थोड़ी कर सकते हैं अपन। तो देखो ऐसे फॉर्मेट में क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब n मतलब क्या, n जो है वो है ऑर्डर, n मींस क्या ऑर्डर। अगर 2 क्रॉस 2 दिया बच्चों तो n की वैल्यू कितनी है 2। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है तो ऑर्डर कितनी बच्चों 3,
रिमेंबर एन की वैल्यू कितनी है 3, रिमेंबर दिस। इसमें और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं आता है। आप बोलोगे सर 2x3 दिया तो एन की वैल्यू क्या लेना है, वैसे आता ही नहीं। आप सबको मालूम है अपन एडजॉइंट किसका निकाल सकते हैं, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो बच्चों, 1 4 3 12 प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स 4 2 8 -1 -1 -4 -3। बस इसे सिंप्लीफाई कर दो। 12 प्लस 2 इज 14, 8 minus 1 is 7, 7 to the 14, तो minus 14 और minus 3 minus 1 minus 4 minus 3 is minus 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस 14 माइनस 14 गेट कैंसिल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों अपना 7। तो हमें क्या निकलना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोली बच्चों प्रॉपर्टी मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों 7 रेस टू पावर, ये कौन सा मैट्रिक्स है 3x3। तो n की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमें 3, तो 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2, तो 7 का स्क्वायर। तो अपना डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए 49। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या नंबरिंग देते, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो क्या है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ या एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर है तो आप उसे लिख सकते हो बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दिए, आप उसका मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो और फिर एडजॉइंट निकालते हो, या एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई अगर करते हो, तो वी गेट सेम सोल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रूव दैट, क्या रहता बच्चों क्वेश्चन, प्रूव दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कैसे, देखो एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल्स टू दिया बच्चों में 1 2 3 4 और ई मैट्रिक्स दिया बच्चों में -1 1 2 1। तो हमें इसका क्या निकालना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ, वो बोलेंगे शो दैट इफ ए एंड बी देन शो दैट adjoint of AB is equals to adjoint of B into adjoint of A। अब प्रूफ कैसे करोगे बच्चों, आप सबको मैंने एडजॉइंट कैसे निकालना मालूम है। तो ए जो मैट्रिक्स दिया वो क्या दिया हमें 1 2 3 4। एडजॉइंट के लिए सबके लिए मालूम है A11 A12 A21 A22। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप सबने सॉल्व कर। तो कैसे करोगे बच्चों, -1 रेस टू पावर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा बच्चों 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिलेगा बच्चों हमें, तो पहले हमें को फैक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा को फैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ। तो को फैक्टर मिल गया बच्चों में 4 -3 -2 1। और हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जो रो वाली टर्म है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 4 -3 -2 1। नेक्स्ट सेकेंड बच्चों हमें क्या गिवन है बी, बी मैट्रिक्स क्या गिवन है -1 1 2 1। तो इसे कैसे निकालोगे, वैसे ही A11 A12 A21 A22। नेक्स्ट ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1।
ये टर्म मिल जाएगी बच्चों 1 -2 -1 -1। तो को फैक्टर क्या मिल गया बच्चों हमें? को फैक्टर मिल गया 1 -2 -1 -1। तो हमें एडजॉइंट ऑफ बी क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 1 -2 -1 -1। तो हमें क्या निकालना पहले? अब हमें चाहिए ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी भी निकालना है ना। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन है बच्चों हमें? ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी मैट्रिक्स गिवन है बच्चों -1 1 -1 1 2 1। अब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ए की वैल्यू गिवन है हमें 1 2 3 4, और बी की वैल्यू है -1 1 2 1। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसे, ये है आपका रो और ये है कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू -1 इज -1, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 3 इंटू -1 -3, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो हमें मिलेगा 4 -1, 4 -1 इज 3, 3, 8 -5 इज 8 -3 इज 5, 7। ये मिल गया बच्चों हमें ए बी का मल्टीप्लीकेशन। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालोगे बच्चों? मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से निकालता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। आप सबने सॉल्व करके निकालना 7 3 -3 -4। ठीक है, ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी दिया है, तो हम मेरी प्रॉपर्टी क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना मिला बच्चों हमें? एडजॉइंट ऑफ बी मिला 1 -1, देख लेता हूँ, 1 -1 -2 -1। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिला? 4 -2 -3 1। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, रो वाले टर्म को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 4, 4 +3, नेक्स्ट -2 -1, नेक्स्ट 4 2 8 -8 +3, नेक्स्ट 2 2 4, 4 -1। तो टर्म क्या मिलेगा बच्चों हमें? 7 -3 -5 3। This is our equation number second. And from equation number first and second, from equation first and second, is a proof what? Adjoint of AB is equals to what? Adjoint of B into adjoint of A. Remember this. Next property बच्चों, property number third. The third property, adjoint of adjoint of adjoint of A, adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n minus 2 into A। क्या प्रॉपर्टी? अगर आपको बोला जाता कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, क्या निकालो? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो बच्चों। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल्स टू, वैल्यूज गिवन है बच्चों में 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, then then find find adjoint of A
आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर से उसका एडजॉइंट निकालोगे, इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रॉपर्टी यूज करो। क्या अपनी प्रॉपर्टी हमें निकालना है बच्चों, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे बच्चों, 3 इन ब्रैकेट -3 + 4 + 3, नेक्स्ट 2 - 0 + 4 इन ब्रैकेट -2 - 0, नेक्स्ट वो मिल जाएगा t-4 इज -1, सॉरी +1, तो ये बन जाएगा 3, नेक्स्ट 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8, तो 9 -8, तो वो मिल गया 1 बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए कितना मिल गया 1। यहाँ पे सिचुएशन याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारी हमें क्या निकालना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n - 2 इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बच्चों 1, एन की वैल्यू कितनी 3, 3 - 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3, -3 4 2 -3 4 0 -1 1, तो -1 रेज टू पावर 3 - 2 इज 1, और 1 को पूरे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ A is equals to 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। This is your solution. Remember this. ये क्या मिलेगा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4th। तो क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो उसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्या बोला बच्चों मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है इफ a इज इक्वल टू दिया बच्चों 1 -1 2 2 1 -1 -1 2 1, then find determinant of adjoint of a। कैसे निकालोगे बच्चों, हमारे पास प्रॉपर्टी, तो क्या है प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a is nothing but determinant of a raised to power n-1 का होल स्क्वायर। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है। तो पहले सबसे पहले चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो 1, तो हो जाएगा 1 + 2, नेक्स्ट -2 -1 -4 -1 1 -2, सिंप्लीफाई करो, 2 + 1 3 -5 5 2 10, 2 - 1 is -1, माइनस माइनस बिकम +1। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा बच्चों 14। तो प्रॉपर्टी क्या है, 14 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n माइनस, मैं इसे अलग वाला कर लूँगा, इसको हाईलाइट कर देंगे अपने इसको, 14 रेज टू पावर n, तो कितना मैट्रिक्स है ये 3 × 3, तो n-1 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 कितना बच्चों 2, तो 14 का क्या बच्चों 14 का 2 का स्क्वायर, तो 14 रेज टू पावर कितना बच्चों 4। ये क्या मिल गया बच्चों हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5th। तो 5th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू पावर यम अगर दिया, ए का पावर यम है, तो उसे लिख सकते हैं बच्चों अपन
एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर या होल रेस्ट टू पावर, होल रेस्ट टू पावर m। तो देखो कैसे, तो अभी देखो कैसे एग्जांपल ले लो, एक छोटा वाला एग्जांपल ले लेंगे। तो एग्जांपल है बच्चों, a इज इक्वल टू दिया आपको 1 2 -1 1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। हम सपोज हमें ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकाल, क्या ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकाल। तो अभी देखो दोनों चीजें होल्ड करके देखो कि पहले सॉरी एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकालना। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो दोनों प्रॉपर्टी से होल्ड होता है कि नहीं, देखो तो ए स्क्वायर निकालो पहले, ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 1 2 -1 1। ए स्क्वायर कैसे निकालते हो, फर्स्ट लेक्चर में सीखा था अपन ने। तो उसे क्या करना, मल्टीप्लाई रो को कॉलम के साथ। तो ये है रो और ये है कॉलम, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो वो मिलेगा 1 -2 2 + 2, नेक्स्ट -1 -1, नेक्स्ट -2 + 1। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो ये मिल जाएगा -1 4 -2 -1। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से निकालता हूँ इसको एडजॉइंट, आपने यूज नहीं करना, आपने प्रॉपर मेथड से निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे तो ये -1 ही रहेगा, दोनों को माइनस एन माइनस और ये +4। तो ये मिल गया अपने को एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ डायरेक्ट, जो अपना एग्जांपल है वहां से मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों 1 1 -2 1, बराबर है। अब हमें इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब हमें उसे कितने बार लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 बार। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 -2, बराबर लिखा गया अपन ने सर, ओके। 1 -2 बाद में वो हो जाएगा -2 -2, नेक्स्ट इसका रो इसका कॉलम 1 + 1 -2 + 1। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे, ये मिलेगा -1 -4 2 -1। इसे कुछ इक्वेशन दे दो, सेकंड इक्वेशन दे दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो बच्चों, सभी एलिमेंट जो है वो इक्वल है, मतलब वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है।